राधे राधे एवरीवन। और आज मैं लेकर आई हूँ लड्डू गोपाल की बहुत ही सुंदर सी पोशाक। अभी ये ड्रेस जो है वो इनकम्प्लीट है, बट आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसे रखा ताकि आप एक अंदाजा लगा सके कि हम जो है वो ड्रेस वो कैसी बनाने वाले हैं। तो ये है वो ड्रेस हमारी। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैं आज कौन से ठाकुर जी की ड्रेस बनाना बताऊंगी। तो मैं 5 नंबर के ही ठाकुर जी की ड्रेस बनाना बताऊंगी, बट ये ड्रेस बहुत ही ईजी है। मैंने तो 2 नंबर के ठाकुर जी से चोली बनानी बताई है आपको, तो आप 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर और उससे भी बड़े ठाकुर जी की आप ड्रेस बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। सिर्फ इसमें मैं अभी आपको ये फेदर बनाना बताऊंगी कि ये वाले जो फेदर है वो कैसे बनेंगे। तो आपको चोली बनानी है, फिर एक सिंपल सा घेरा बनाना है, और घेरे का भी मैंने आप लोगों को बता दिया है 2 नंबर, 3 नंबर के गोपाल जी का, और 4 नंबर, 6 नंबर के, 7 नंबर के, 8 नंबर के सारे गोपाल जी लोगों का जो घेरा है वो बहुत ही सिंपल बनेगा, और उसके ऊपर मैंने ये फेदर को टाक दिया है। तो बस ये फेदर बनाना आपको सीखना है सारे साइज के गोपाल की ड्रेस बनाने के लिए। और जैसे जैसे मैंने इसमें टाका है वैसे ही आप 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर के गोपाल जी की ये ड्रेस बना सकते हैं। तो जो कलर है वो हमारा है नेवी ब्लू कलर है, एंड स्काई ब्लू कलर है, एंड जो है वो ग्रीन कलर है। तो ये 3 रंग से मैंने गोपाल जी की ड्रेस बनाई है। तो इस ड्रेस में हमें और चाहिए ये कुछ ब्लू कलर के हाफ पर्ल रखे हैं मैंने। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पेस्टिंग पर्ल मार्केट में आता है, तो वो पर्ल भी हम उसमें यूज करेंगे, और ये बिल्कुल लाइट ब्लू कलर का है। और इसे कपड़े पे पेस्ट करने के लिए हॉट ग्लू आता है, उससे भी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप फेविक्विक यूज कर सकते हैं, या फिर जो आपको फैब्रिक ग्लू आता है उससे आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। और इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2.35 mm का क्रोशिया ले रही हूँ, जिसे हम नंबर में 12 नंबर बोलेंगे, एंड हमें चाहिए सीजर। तो चलिए इस ड्रेस को हम बनाना शुरू करते हैं। तो चोली जो है वो हमारी कुछ इस तरह से है, और ये 5 नंबर के गोपाल जी की चोली है। अगर आपको जानना है कि ये चोली कैसे बनी है तो इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाकर के देख सकते हैं कि ये 5 नंबर की गोपाल की चोली कैसे बनी है। और अब हम इसके आगे जो है वो घेरा बनाएंगे। पिंक पर्ल ड्रेस जो मैंने आप लोग को बताया था उसमें जैसे मैंने घेरा बताया है एग्जैक्टली सेम वैसा ही घेरा मैं इसमें भी बनाऊंगी। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो वो जो घेरा है वो बन करके मेरा रेडी है, और घेरा जो है वो कुछ इस तरह से है। तो ये पिंक पर्ल ड्रेस में मैंने सेम ऐसे ही घेरा आप लोगों को बनाना सिखाया था, और ये जो है ड्रेस हमारी कुछ ऐसे दिखेगी। और इस ड्रेस को मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो तक रखा है, और आप अपने ठाकुर जी की ड्रेस के अकॉर्डिंग इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो चोली का लिंक और इस पिंक पर्ल ड्रेस के घेरे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर के देख लेंगे। और अब हमें बनाना है ये फेदर। तो ये फेदर भी मैंने 2 साइज में बनाया है। ये वाला जो फेदर है वो मेरा थोड़ा सा बड़ा है मेरे इस ड्रेस के अकॉर्डिंग। अगर आप 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर या उससे भी बड़े गोपाल का बना रहे हैं ड्रेस, तो आपको ये बड़ा वाला फेदर बनाना होगा। और अगर आप 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के गोपाल में, तो ये आपको छोटा फेदर बनाना होगा। इसमें मैंने सिर्फ एक रो ग्रीन से बनाया है, और इस वाले में मैंने एक बार और रो रिपीट किया, तो इसलिए ये वाला फेदर बड़ा हो गया है। और अगर आपको इससे बड़ा फेदर करना है तो आप ग्रीन से एक रो और सिंगल क्रोशिया बना करके आप इस फेदर का जो साइज है वो थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ये फेदर बनाना सीखेंगे। इस फेदर को बनाने के लिए मैं यहाँ पे ये 3 रंग का यूज करूंगी, ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर। अब फेदर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में नॉट लगा लिया है, और नॉट लगाने के बाद क्रोशिया हुक में मैंने इसको डाला। उसके बाद मैं यहाँ पे 4 टाइम चेन बना लूंगी, 1 2 3 एंड 4 चेन बना लिया मैंने यहाँ पे। 4 चेन बनाने के बाद मैं फर्स्ट वाले चेन स्टिच में जाऊंगी, और जाकर के यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगी। तो अब यहाँ पे हमारा एक सर्कल बन जाएगा, और इसी सर्कल में हमें 3 बार पहले तो चेन बनानी है, और अब वापस से इसी सर्कल में हमें 12 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो अभी जो हमने 3 चेन बनाया था वो हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट किया जाएगा, और ये दूसरा डबल क्रोशिया है। और वापस से फिर इसी सर्कल में आकर के मैं 10 टाइम्स और डबल क्रोशिया बना लूंगी। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और ऐसे ही मैं यहाँ पे बाकी के डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये राउंड कंप्लीट करूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे 12 टाइम्स डबल क्रोशिया बना लिया है, और ये हमारा कुछ हाफ सर्कल की तरह आपको दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पे अपना ब्लू कलर जो है वो कट कर दूंगी, और यहाँ पे एक नॉट लगा दूंगी। यहाँ पे नॉट लगा के अब हमें यहाँ पे लाइट ब्लू कलर ऐड करना है। तो लाइट ब्लू कलर में मैंने यहाँ पे नॉट लगा लिया है, और नॉट लगाने के बाद क्रोशिया हुक को इसमें डाला, और डालने के बाद अब जहाँ पे हम लोगों का वर्क स्टार्ट हुआ था, यानी कि 1 2 3 जहाँ पे हमने 3 चेन बनाया हुआ था, उसी थर्ड वाले चेन स्टिच में मैं इसे ले जा करके और क्रोशिया हुक को वहाँ पे डालूंगी। और बाद यहाँ पे सबसे पहले ब्लू कलर सिंगल क्रोशिया बना के कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद जितने भी हमारे यहाँ पे डबल क्रोशिया हैं उन सारे स्टिचेस में मैं एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लूंगी। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट चेन स्टिच में गई, और वहाँ पे जा करके मैंने एक बार सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर उसके नेक्स्ट चेन स्टिच में गई, और वहाँ पे भी जा करके मैंने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। तो ऐसे ही मैं, और ये देखिए देखने में कुछ हमारा इस तरह से दिखेगा, और ऐसे ही मैं एवरी चेन स्टिचेस में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ लास्ट तक पहुंचूंगी। तो देखिए मैंने एवरी चेन स्टिचेस में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं यहाँ लास्ट तक आ गई हूँ। और जैसे ही हम लास्ट में आएंगे वैसे ही क्रोशिया हुक में लूप में क्रोशिया हुक को डालेंगे, और डालने के बाद अब हमारा ये जो स्पेस खाली है इसे हमें कवर करना है, यानी कि इस हाफ सर्कल को अब पूरा सर्कल बनाना है। तो उस सर्कल बनाने के लिए अब हमें यहाँ पे 6 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। ये जो आपको जहाँ से हम लोगों ने सर्कल फर्स्ट टाइम बना के जिसमें सारे
लाइट ब्लू कलर से डबल क्रोशिया बनाया हुआ है, इसी सर्कल के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा इसे खींच करके बनाएंगे, जैसे कि क्रोशिया हुक को डाला और डालने के बाद मैंने लूप को लिया और फिर इस वाले सर्कल में आएंगे और इसको फिर हम थोड़ा सा लंबा खींच के लेके आएंगे, जहाँ पे हमारा ये सर्कल है वहां तक खींच के लेके आएंगे। और अब हम यहाँ पे एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर दूसरी बार भी यही करेंगे, इसमें डालेंगे, इसे थोड़ा सा खींच के ले आएंगे और फिर यहाँ पे ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम इसके अंदर लेके जाएंगे सर्कल में, फिर इसे थोड़ा सा खींचेंगे और फिर ये हमारा थर्ड हो गया। फिर लेंगे, फिर सर्कल में जाएंगे और फिर थोड़ा सा पुश करके और बाहर ले आएंगे और फिर ये हमारा, यानी कि टोटल 1 2 3 4 टाइम हो गया। अभी 2 टाइम्स और बनाना है। फिर डाला, पुश किया, पुल किया, फिर से इसमें डाला और यहाँ पे एक बार बना दिया। तो ये जो हमारा हाफ सर्कल था, इसे ये अब हमारा कन्वर्ट हो गया फुल सर्कल में। और अब जो हमारा यहाँ पे, यानी कि ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग का हमारा सिंगल क्रोशिया था, उसी सिंगल क्रोशिया के जस्ट ऊपर वाले पे ले जा करके और स्लिप स्टिच से हम इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारा हाफ सर्कल था, अब ये पूरा फुल सर्कल बन गया है। फिर अब हमें इसे ग्रीन कलर से इसकी बॉर्डरिंग करनी है। तो अब मैं ब्लू कलर को यहाँ पे कट कर दूंगी और लंबा करके कट करूंगी, यहाँ पे इसे नॉट लगा दूंगी और फिर इस ब्लू कलर को मैं इसी सर्कल के अंदर अच्छे से एडजस्ट कर दूंगी। तो अब ग्रीन कलर ऐड करने के लिए ग्रीन कलर में नॉट लगा दिया है, इसमें क्रोशिया हुक को डाला और डालने के बाद अब हमें यहाँ पे एक ध्यान रखनी है कि हमारा जो है सीक्वेंस यहाँ पे ये होगा। यहाँ पे हमने टोटल 12 टाइम्स बनाया था, तो 6 इस तरफ के हो गए और 6 इस तरफ के हो गए। वर्क का पैटर्न है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। एक एक यहाँ 1 सिंगल क्रोशिया, हाफ सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया एंड 4 डबल क्रोशिया एंड 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे आएंगे। और उसके बाद फिर हमें जब हम डाउन जाएंगे तो 5 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, ट्रिपल डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया एंड सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे बनाएंगे तो हमारा जो है एक वो ट्रायंगल का शेप आएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर को क्रोशिया हुक में डाला और डालने के बाद जहाँ पे हम लोगों ने अभी अपने ब्लू कलर को ऐड करके कट किया था, पहले तो हम यहाँ पे ग्रीन कलर को डालेंगे और डालने के बाद यहाँ पे हम पहले ग्रीन कलर को एक सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया बना के मैंने ग्रीन कलर को ऐड कर दिया यहाँ पे। और अब हमें उसके नेक्स्ट वाले चेन स्टिच में जाना है और यहाँ पे एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, उसी जगह पे एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाना है, यानी कि पहले एक बार हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर उसके नेक्स्ट चेन स्टिच में जाना है और वहाँ पे 2 बार हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब उसके नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे तो यहाँ पे हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा 1 हाफ डबल क्रोशिया हो गया और सेम स्टिच में वापस से अगेन जा करके और फिर से हमें यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया और बनाना है। फिर उसके नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे तो यहाँ पे हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हो गया हमारा 1 टाइम डबल क्रोशिया एंड 2 टाइम डबल क्रोशिया एंड अगेन 3 टाइम डबल क्रोशिया। तो अब देखिए, आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा हमारा ग्रीन कलर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया, यानी कि यहाँ पे थोड़ा छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। और अब हमें यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है 3 बार। तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 एंड 3। ये फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया हो गया हमारा। अगेन इसमें आएंगे 1 2 एंड 3। एक बार और बनाएंगे तो ये हो गया हमारा 1 2 एंड 3। तो अब ये इसके बाद हमें यहाँ पे अपने क्रोशिया हुक में 4 लूप लेना है, यानी कि 1 2 3 और एक पहले से जो पड़ा हुआ है ये हमारा 4 हो गया। लूप लिया और लूप लेने के बाद नेक्स्ट वाले चेन स्टिच में जाएंगे और 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि ये हो गया हमारा 1 2 3 एंड 4। फिर से लेंगे और फिर एक बार जाएंगे इसी में, यानी कि यहाँ पे भी हमें 3 टाइम बनाना है। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 एंड 4। फिर से एक बार और लेंगे और फिर से इसी चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पे एक बार फिर से बना लेंगे। तो 1 2 3 एंड 4। तो 4 टाइम यहाँ पे बन गया। तो अब आपको ये जो इसका लुक है ये थोड़ा सा पिकॉक फेदर का दिखना शुरू हो गया है। और अब हमें उसके नेक्स्ट वाले में, यानी कि अब देखिए अगर काउंट करते हैं तो ये हमारा हो गया टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब हम जैसे ही 6 वाले में पहुंचेंगे तो जो 6 होगा वो हमारे बिल्कुल इस वाले पॉइंट के जस्ट ऊपर वाला ही 6 होगा। तो यहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए, अब मैं उसके नेक्स्ट वाले स्टिच में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है और एक चेन बनाई है यहाँ पे। और अब वापस से हमें यहाँ पे डाउन जाना है। तो डाउन जाने के बाद जो हमने यहाँ पे प्रोसेस किया सेम वही प्रोसेस करेंगे, बट हमने यहाँ पे पहले 1 बनाया था, फिर 2, फिर 3 ऐसे बनाया था। बट अब यहाँ पे हम पहले ज्यादा बनाएंगे फिर कम बनाएंगे, यानी कि 5 4 3 2 1 हाफ एंड 1 ऐसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे अब एक चेन बनाया है मैंने और इसी सेम चेन स्टिच में, यानी कि जो हमारा 6 वाला टॉप वाला चेन स्टिच होगा उसमें हमें 4 बार 5th डबल क्रोशिया बनाना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे 2 बार बना लिया है। 1 2 3 एंड 4 लूप लेंगे और फिर इसी वाले चेन स्टिच में आएंगे और यहाँ पे हमें 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 एंड 5। फिर से हमें यहाँ पे लेना है 1 2 3 एंड 4 और फिर से इसी चेन स्टिच में आएंगे और फिर से यहाँ पे बनाएंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5 टाइम बन गया। अब 4 टाइम बनाएंगे तो 1 2 3
और फिर उसके नेक्स्ट वाले में आएंगे और यहाँ पे 4 टाइम डबल क्रोशिया बना लेंगे, यानी कि ये हो गया 1 2 3 एंड 4। अगेन फिर से 1 2 3 और फिर इसी लूप में आएंगे और यहाँ पे बना लेंगे, तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4। फिर से लेंगे 3 बार लूप और फिर सेम स्टिच में आएंगे और यहाँ पे बना लेंगे, तो 1 2 3 एंड 4। फिर से 2 लूप लेंगे क्योंकि अभी 4 टाइम बनाया, अब यहाँ पे हमें 3 टाइम बनाना है, तो 1 2 एंड 3। फिर से लेंगे 2 लूप और फिर से सेम स्टिच में आएंगे, तो 1 2 एंड 3। अभी 2 लूप और लेंगे, 2 लूप लेने के बाद फिर से सेम चेन स्टिच में आएंगे और यहाँ पे 1 2 एंड 3 टाइम बना लिया। अब इस सेम चेन स्टिच में हमारा 3 टाइम ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट वाले में आएंगे और अब हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है 3 बार। ये 1 हो गया सेम स्टिच में, ये 2 टाइम्स एंड अगेन सेम चेन स्टिच में 3 टाइम, तो ये 3 टाइम हो गया। अब फिर नेक्स्ट में आएंगे तो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 टाइम एंड 2 टाइम, यानी कि हमें डबल क्रोशिया जब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो वहां तक हमें 3 बार रखना है, लेकिन जैसे हम हाफ डबल क्रोशिया पे आएंगे तो वहां हमें 2 बार बनाना है, फिर सिंगल क्रोशिया 2 बार बनाना है और फिर देखिए यहाँ पे अब 2 बार सिंगल क्रोशिया इस वाले स्टिच में बन जाएगा। अब बाकी के जो हमारे 6 बचेंगे उन सारे में हमें एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए मैं अब नेक्स्ट में आऊंगी तो यहाँ पे हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है क्योंकि हाफ बना लिया था हमने, तो ये हो गया हमारा 2 बार सिंगल क्रोशिया। फिर अब बाकी के जितने भी हैं वो सारे स्टिचेस में हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। देखिए अब मैं अपने वर्क के एंड में पहुंच गई हूँ और यहाँ पे पहुंचने के बाद जहाँ पे हम लोगों ने अपना वर्क स्टार्ट किया था उस वाले में मैं इसे स्लिप स्टिच से ले जा करके और कनेक्ट कर दूंगी। तो ये देखिए ये कनेक्ट होने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा और अब ये हमारा जो फेदर है ये छोटा फेदर बोलेंगे इसे, और आप इसको 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के गोपाल के ड्रेस में आप इसे लगा सकते हैं। 2 और 3 नंबर के गोपाल जी का आपको घेरा अगर जानना है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसका नाम है ब्यूटीफुल ऑर्चिड फ्लावर ड्रेस। उसमें मैंने सिंपल घेरा बनाना बताया है। उतना घेरा बनाने के बाद आप ये जो फेदर मैं बता रही हूँ बनाना, इसे आप उसमें वैसे ही स्टिच कर लेंगे जैसा कि मैं अभी 5 नंबर के गोपाल जी में बताऊंगी फेदर को स्टिच करना। तो सेम आप इस तरह का फेदर छोटा सा बना करके अपने 2 से 3 4 नंबर के गोपाल जी के ड्रेस में आप इसको अच्छे से स्टिच कर सकते हैं। ये हमारा छोटा हो गया और अब बड़ा बनाने के लिए हमें यहाँ से 1 राउंड और बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 और बनाएंगे, यानी कि 2 चेन बना लेंगे यहाँ पे। और अब हमारे जितने भी चेन स्टिचेस हैं उन सारे चेन स्टिचेस में हमें एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो जैसे कि मैंने इसके नेक्स्ट वाले चेन स्टिच में 1 बार सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर उसके नेक्स्ट वाले चेन स्टिच में 1 बार और बना लिया, फिर उसके नेक्स्ट में 1 बार और बना लिया, फिर उसके नेक्स्ट में 1 बार और बना लिया। तो ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा और ऐसे ही मैं एवरी चेन स्टिचेस में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ टॉप तक आ जाऊंगी। देखिए मैं ऐसे बनाते हुए यहाँ टॉप पे आ गई हूँ और अब यहाँ टॉप पे जहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशिया बना करके यानी कि 5th डबल क्रोशिया बना करके यहाँ पे एक चेन बनाया था, यहाँ पे चेन स्टिचेस दिख रहे हैं, उस लूप के पीछे वाले लूप में हमें डालना है और डालने के बाद 1 बार यहाँ बनाना है, फिर 1 चेन बनानी है और फिर उसके नेक्स्ट वाले लूप में जा करके और पीछे वाले लूप में हमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। जब हम इस टॉप वाले पॉइंट से नीचे की तरफ जाने लगेंगे तो अब हमें फिर से वापस से सारे चेन स्टिचेस में क्रोशिया हुक को डाल के और वैसे ही सिंगल क्रोशिया बनाना है जैसा कि अभी हम बनाते हुए ऊपर तक पहुंचे थे। तो ये देखिए बस हमें टॉप पे पहुंच के ही ये प्रोसेस याद रखना है, पीछे वाले लूप से बनाना है। तो यहाँ पे एक हमारा ये एंगल आ जाएगा और अब ऐसे ही एवरी चेन स्टिचेस में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं यहाँ लास्ट तक पहुंचूंगी। देखिए मैं अपने वर्क के एंड में पहुंच गई हूँ और यहाँ पे मैं इसे स्लिप स्टिच से ले जा करके और कनेक्ट कर दूंगी। तो अब हमारा ये बड़ा फेदर भी बन करके रेडी है और अगर आपको इससे बड़ा फेदर चाहिए तो आपको 1 राउंड और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जैसा अभी हमने बनाया सेम वैसा एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आप अपने फेदर को बड़ा बना सकते हैं। और इस ग्रीन कलर को मैं इसमें अच्छे से एडजस्ट कर दूंगी। एक बात और मैं बता दूं कि अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, यानी कि अगर आपको लगे कि आपकी ये जो चेन स्टिचेस है ये बहुत ज्यादा खिंच रहे हैं, तो जैसे ही आप इन 6 डबल क्रोशिया के नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप एक में से 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं। जैसा मैंने सब में से एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया क्योंकि मेरे स्टिचेस यहाँ पे प्रॉपर बैठ गए हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि ये बहुत खिंच रहा है तो आप एक में से 2 बार सिंगल क्रोशिया बना करके और फिर आप यहाँ पे लाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपका फेदर अगर प्रॉपर नहीं होगा तो ड्रेस जो है वो प्रॉपर बैठेगी नहीं। तो इसलिए तो अभी ये जो छोटा फेदर था अभी मैंने बनाना बताया आपको, ये छोटे गोपाल की ड्रेस के लिए, और ये जो बड़ा फेदर था वो बड़े गोपाल की ड्रेस के लिए, कि आप जितना राउंड बढ़ाते जाएंगे ये आपका फेदर जो है वो उतना ही बड़ा बनता जाएगा। तो अब हम घेरे में इसे एडजस्ट करना सीखेंगे। ये देखिए मैंने सारे फेदर जो है वो बना लिए हैं। देखिए मेरा जो घेरा है वो कुछ इस तरह से है जो मैंने शुरू में आपको दिखाया है, और ये जो आपका पोर्शन दिख रहा है ट्रायंगल वाले, इसी ट्रायंगल पोर्शन में मैं ये पिकॉक का फेदर जो है वो ऐसे एडजस्ट करूंगी और आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल इजीली इसके अंदर आ जा रहा है। ये देखिए यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर ये फेदर जो है वो बिल्कुल एडजस्ट हो जा रहा है। लेकिन आप इसे अपने अकॉर्डिंग कैसे भी आप स्टिच कर सकते हैं। आप इसे यहाँ पे भी स्टिच कर सकते हैं, यहाँ पे भी स्टिच कर सकते हैं, या फिर सिंपल घेरा बना करके भी आप इसको ऐसे नॉर्मली स्टिच करते हैं। अगर आपको सिंपल घेरा बनाना
बनाना है तो मैंने उसका भी लिंक दे दिया है, जो कि मैंने रोज फ्लावर ड्रेस में एक सिंपल घेरा बनाना बताया है। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं कि कैसे सिंपल घेरा बना करके और फिर हम इस चीज को ऐसे पिकॉक फेदर को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब इसे ब्लू कलर से हमें इसमें स्टिच करना है। स्टिच करने के लिए मैंने यहाँ पे क्रोशिया हुक में ब्लू कलर को नॉट बना करके डाला है, और डालने के बाद ये जो हमारा पिकॉक फेदर है, इसका जो ये पहले हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। तो ये जो ट्रिपल क्रोशिया का हमारा फर्स्ट वाला है कि ऊपर वाली चेन स्टिच में हम इसे ले जाकर के क्रोशिया हुक को डालेंगे, और डालने के बाद और पीछे मैंने इसको घेरे में ले जाकर के, यानी कि ये देखिए घेरा का जहाँ पे हमारा ये डिजाइन शुरू हो रहा है उसी डिजाइन के जस्ट ऊपर टॉप पे चेन स्टिच में मैंने इस क्रोशिया हुक को डाला है। और यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को फेदर और घेरे को आपस में ज्वाइन करने के लिए मैं यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसे यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से हमने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पे 3 चेन बना लेंगे, और 3 चेन बनाने के बाद जहाँ पे हमने ज्वाइन किया था उसी लूप पे हम क्रोशिया हुक को ले आएंगे और यहाँ पे डाल के एक पर्ल बना लेंगे। तो ये हमारा एक पर्ल बन गया, और पर्ल बनाने के बाद हम उसके नेक्स्ट चेन स्टिच में, अब हमें पीछे वाले घेरे को नहीं पिक करना है, अब हमें सिर्फ फेदर में पर्ल बनाना है। तो अब सिर्फ फेदर को एक बार सिर्फ ज्वाइन कर दिया है और अब सिर्फ फेदर पे हम पर्ल बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले तो पर्ल को ज्वाइन करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में आएंगे, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 1 2 एंड 3 चेन लेंगे, और फिर यहाँ पे दोनों लूप को पिक करेंगे। पिक करने के बाद यहाँ पे हम एक पर्ल बना देंगे। फिर पर्ल बनाने के बाद पर्ल को नेक्स्ट चेन स्टिच में ले जाकर के पहले तो ज्वाइन करेंगे, फिर उसे एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 एंड 3, और फिर यहाँ पे भी दोनों लूप को पिक करेंगे। पिक करने के बाद यहाँ पे भी हम एक पर्ल बना देंगे, और फिर उसे नेक्स्ट वाले में ले जाकर के हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो सीक्वेंस यहाँ पे हमारा चलेगा ये होगा कि पहले तो हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया, ज्वाइन करने के बाद 3 चेन लिया, 3 चेन लेने के बाद यहाँ एक पर्ल बनाया, पर्ल को पहले ज्वाइंट करना है, फिर नेक्स्ट में आके एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर उस सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें 3 चेन बनानी है, 3 चेन बनाने के बाद फिर पर्ल बनाना है, पर्ल बनाने के बाद फिर से हमें उसे ज्वाइंट करना है, ज्वाइंट करने के बाद फिर नेक्स्ट वाले में फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर 3 चेन लेना है और फिर से पर्ल बनाना है। तो ऐसे ही बनाते हुए मैं यहाँ पे टॉप पे आ जाऊंगी जहाँ पे हम एक चेन एक्स्ट्रा बना करके रखेंगे। तो देखिए मैं ऐसे पर्ल बनाते हुए यहाँ पे टॉप पे आ गई थी, और टॉप पे आकर के जहाँ पे हम लोगों ने एक चेन बनाया हुआ था, यानी कि इसके मिडल के बीच में, वहाँ पे भी हमारा ये एक बार पर्ल बना है, यानी कि 1 2 3 4 5 पर्ल इस साइड बने हैं, फिर मिडल में हमारा एक पर्ल बना है, और अब 5 टाइम ये पर्ल हमारे इस साइड बनेंगे, और फिर हम इसे 5 वाले पर्ल को बना के और यहाँ पे इस कॉर्नर पे इसे ज्वाइन कर देंगे। तो मैं यहाँ से भी पर्ल बनाते हुए नीचे 5 टाइम तक पर्ल बना के नीचे आ जाऊंगी। देखिए मैंने 5 टाइम इस साइड भी पर्ल बना लिए हैं। तो अब आपको बस यही चीज दिमाग में रखनी है कि 5 टाइम जब पर्ल हमारे यहाँ बनेंगे, 6 हमारा ऊपर टॉप पे बनेगा, फिर 5 टाइम पर्ल बनाना है, और फिर अब ये जो हमारा पर्ल बना हुआ है इस पर्ल वाले को हम अभी बना करके जब बनाएंगे, बनाने के बाद हम इसे ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए नेक्स्ट चेन स्टिच में हम इसे डालेंगे, और डालने के बाद जो हमारा घेरे का जो हमारा उभरा वाला डिजाइन है उसके चेन स्टिच में हम डालेंगे, यानी कि फेदर और हमारा घेरा ये दोनों ही हमारे क्रोशिया हुक में होने चाहिए। और अब हम यहाँ पे ऐसे ले आएंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना के इसे आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए ये जो हमारा पिकॉक फेदर है वो यहाँ पे ज्वाइंट हो गया है, और अब ज्वाइंट होने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। और अब यहाँ पे हमें निडल भी चाहिए होगी, तो मैं निडल में ग्रीन कलर लगा करके और यहाँ पे कॉर्नर पे इसे स्टिच कर दूंगी। और अब दूसरे फेदर को ज्वाइन करने के लिए फेदर लेंगे, और फेदर लेने के बाद जो हमारा 3rd नंबर का, यानी कि ये देखिए यहाँ पे ये ट्रिपल क्रोशिया है 1 2 3, तो 3 के फर्स्ट वाले में 3 है, 3 के फर्स्ट वाले में हमने इसको डाला, और ये देखिए यहाँ पे हमारा ये भी लूप इस क्रोशिया हुक में ही है हमारे, तो इसमें डाला, और डालने के बाद फिर से जहाँ पे अभी हमने जस्ट ज्वाइन किया था उसी वाले चेन स्टिच में ही हम इसे ले जाएंगे, और ले जा करके यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। जैसा हमने यहाँ ज्वाइन किया था सेम वैसा ही हम यहाँ पे भी ज्वाइन कर लेंगे, और ज्वाइन करने के बाद 1 2 एंड 3 चेन बनाएंगे, और फिर यहाँ पे इसे हम पर्ल बना करके, और यहाँ पे इससे पहले तो पर्ल बना लिया, पर्ल बनाने के बाद इसके नेक्स्ट वाले में ले जा करके और पहले तो पर्ल को हम ज्वाइन कर देंगे। पर्ल हमारा ज्वाइन हो गया, और अब पर्ल जब ज्वाइन हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर यहाँ पे 1 2 3, यानी कि ज्वाइंट करना है, फिर सिंगल क्रोशिया बनाना, और उसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें पर्ल बनाना है। तो 3 चेन बनाया, अब ये हमारा सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक पर्ल बन गया, यानी कि एक सिंगल क्रोशिया और एक पर्ल, एक सिंगल क्रोशिया एक पर्ल चलेगा हमारा। अब इसे भी हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे भी हम 5 टाइम पर्ल बन जाएंगे, यानी कि यहाँ पे अब हमारा 5 टाइम पर्ल बनेगा, एक 6 नंबर टॉप पे बनेगा, फिर 5 टाइम पर्ल यहाँ पे डाउन पे बनेगा, और ये वाला जो फेदर है वो हमारा यहाँ पे ऐसे दोनों एक साथ ज्वाइंट हो जाएगा। मैं ऐसे ही पर्ल बनाते हुए यहाँ पे फेदर के लास्ट तक आ जाऊंगी। देखिए मैंने इस वाले फेदर में भी यानी कि 5 टाइम इस साइड और मिडिल में एक 6 टाइम और फिर 5 टाइम इस तरफ पर्ल बना लिया है। और पर्ल बनाने के बाद अब इसे जब हम ज्वाइंट करते हैं तो ज्वाइंट पूरा नहीं करेंगे, जहाँ पे मैंने बताया था कि पर्ल बना करके और नेक्स्ट चेन स्टिच में आएंगे और क्रोशिया हुक को डालेंगे, और डालने के बाद अब ये जो जहाँ पे हमारा ये डिजाइन है इसके टॉप पे जाएंगे उस चेन स्टिच में, और फिर हम यहाँ पे अच्छे से इसको बाहर की तरफ लाएंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना के हम यानी कि घेरे के साथ ही हम इसे यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए ये ज्वाइंट होकर के हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। और ऐसे ही मैं सारे जो पिकॉक फेदर्स हैं इस घेरे में ज्वाइंट करते हुए अपना ये राउंड कंप्लीट करूंगी।
देखिए मैं सारे फेदर को आपस में मैंने ज्वाइन कर लिया और अब हमारा ये जो ड्रेस है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। और मैं एक बार और आपको बताना चाहूंगी ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो जोड़ने का। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने एक सिंगल क्रोशिया बना के ज्वाइन किया। फिर यानी कि इसमें हमें ये याद रखना है कि जो हमारा जहाँ से ट्रिपल क्रोशिया शुरू हुआ है उस ट्रिपल क्रोशिया का फर्स्ट वाला जो होगा, यानी कि राइट साइड से ट्रिपल क्रोशिया का फर्स्ट वाला जो हमारा ट्रिपल क्रोशिया का फर्स्ट स्टिच है उस वाले में हमें क्रोशिया हुक को डालना है। और डालने के बाद तो इस ज्वाइंट वाले इस लूप में पहले हमने क्रोशिया हुक में फेदर को ले लिया है, उसके बाद जहाँ पे हमने ज्वाइंट किया हुआ था उस लूप को ले लेंगे। और उस लूप को लेने के बाद अब हम जहाँ पे हम लोगों ने इसको ज्वाइंट किया है यानी कि उसी सेम वाले स्टिच में हम लेकर के जाएंगे। और कहाँ पे हमने ज्वाइंट किया है, जहाँ पे ये हमारा उभरा हुआ डबल क्रोशिया दिख रहा है इसी वाले के ऊपर हम इसको लेकर के जाएंगे। और फिर वहां से हम लूप को पुश करते हुए अंदर की तरफ से ये फेदर वाले से बाहर की तरफ लाएंगे और लाने के बाद यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद 1 2 एंड 3 बार चेन बनाएंगे। और 3 चेन बनाने के बाद ये देखिए ये जो हमने ज्वाइंट किया है ये वाला लूप और जो इसमें लूप है ये दोनों को हमें पिक करना है। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल पहले से हमने लिया और पहले इस वाले में डाला, यानी कि जो इस साइड से आया है इस साइड से जो आया है उसमें हम लोगों ने पहले डाला। और फिर अब जो हमने इस वाले नए फेदर में कनेक्ट किया उसमें डाला, यानी कि इस वाले में जो लूप गया है उसमें भी डाला और जो इसमें आया है उसमें भी डाला। दोनों को डालते हुए अब इन दोनों के बीच से हम यहाँ पे निकालेंगे और जैसा पर्ल बनाते हैं वैसा पर्ल बना देंगे। तो ये फर्स्ट पर्ल हो गया। फिर इस पर्ल को पहले ज्वाइन करेंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे एक सिंगल क्रोशिया और इसके ऊपर भी फिर हम पर्ल बना लेंगे। और फिर यहाँ पे ये पर्ल को शेप दे लेंगे। शेप देने के बाद फिर इसे हम नेक्स्ट में कनेक्ट करेंगे। तो ये सीक्वेंस से हम बना रहे थे यहाँ पे। तो अब ये जो पर्ल है वो 5 इस साइड आएगा हमारा और मिडल में 1 आएगा यानी कि 6, फिर 5 टाइम इस साइड आएगा और जब 5 आपका पूरा हो जाएगा तो यानी कि मैं ऐसे ही यहाँ पे पूरा बनाते हुए यहाँ पे ला करके और फिर आपको ज्वाइन करना बताऊंगी। देखिए मैंने 5 टाइम इस साइड भी बना लिया है और 6 हमारा टॉप पर है। और अब ये जब हमने पर्ल को बनाया है तो इसको मैंने अभी यहाँ पे ज्वाइंट नहीं किया है और इसको मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूंगी कि जहाँ पे ज्वाइंट करने वाला है उस स्टिच में मैंने क्रोशिया हुक को डाला और डालने के बाद इसे हम यहाँ पे ज्वाइंट नहीं करेंगे यानी कि चेन स्टिच में। और जहाँ से हमारा ये वाला वर्क स्टार्ट हुआ है, ये देखिए जहाँ पे हमारा ये वर्क स्टार्ट हुआ है सेम उसी वाले स्टिच में हम ले जाएंगे और ले जा करके और यहाँ से पीछे से हम लेकर के आएंगे और इसको ऊपर लाएंगे। अब देखिए क्रोशिया हुक में दोनों लूप आ गया हमारा, यानी कि पीछे से जो पिक किया वो भी और जो हमारा पहले से क्रोशिया हुक में था वो भी। और अब हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना के इसे यानी कि ये देखिए ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। अब टाइटली थोड़ा सा किया और अब जहाँ से हमारा ये वर्क स्टार्ट हुआ है उस वाले में उसमें ले जा करके और इसे स्लिप स्टिच से यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगी। कनेक्ट करके अब मैं इसे कट कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारा ब्लू वर्क फिनिश होता है और हमेशा की तरह लंबा वूल कट करेंगे और इसे अब मैं यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर दूंगी। और अब देखिए ये हमारी जो पीकॉक की ड्रेस है ये बन करके रेडी है। और मैंने यहाँ पे जो वूल वाला निडल आता है वो ले लिया है और उसमें मैंने ग्रीन कलर ऊन को डाला है। और डालने के बाद इसे अगर हम अच्छे से स्टिच कर देंगे तो ये जो हमारा फेदर है ये धोने के बाद भी बहुत मतलब एडजस्ट रहेगा। बार बार इसे हमें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीछे से मैंने अच्छे से अरेंज करने के बाद पीछे से मैंने यहाँ पे निडल को डाला और डालने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे स्टिच यानी कि ऊपर की तरफ ये हमारा छोटे छोटे स्टिचेस लगा करके मैं ये देखिए छोटे छोटे स्टिचेस लगा के मैं यहाँ पे अच्छे से इसको और ऐसे करूंगी ताकि नीचे की तरफ भी ये ना दिखे और प्रॉपरली इसको यहाँ पे मैं अच्छे से। और ये जब आप इसको अच्छे से सिले तो जब आप बार बार ड्रेस को अरेंज करने में ये देखिए अब जब मैंने इसको यहाँ पे सिल लिया तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पे बैठ गया है और फिर ये आपकी ड्रेस जो है ये ऐसे प्रॉपर आएगी। तो ऐसे ही मैं सारे फेदर को अच्छे से यहाँ पे स्टिच कर दूंगी जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे किया है और करके मैं इस वर्क को कंप्लीट करूंगी। देखिए मैंने इस वाले को यहाँ पे अच्छे से स्टिच कर लिया है और अब ये निडल हमारी यहाँ पे आ गई है। तो अब इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे और नीचे की तरफ ले जा करके मैं इसको कट नहीं करूंगी। और देखिए मेरा पीछे की तरफ भी दिख नहीं रहा है, ये देखिए पीछे की तरफ भी मेरा दिख नहीं रहा है। मैंने ऐसे सिला है कि पीछे से भी बुरा ना लगे। और अब मैं यहाँ से दूसरे तरफ वाले फेदर पे चली जाऊंगी। जैसा मैंने अभी यहाँ पे स्टिच किया है वैसे ही मैं ये सारे ही फेदर को अच्छे से स्टिच कर लूंगी। देखिए मैंने इसमें फेदर को अच्छे से स्टिच कर लिया है। तो अब ये जो है वो प्रॉपर अरेंज है। अब वॉश करने के बाद भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आपको इस ड्रेस से मैचिंग मुकुट का एक झलक दिखाना चाहती हूँ जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में चोली का बॉर्डर और वो मुकुट बनाना बताऊंगी। तो जो मुकुट है वो हमारी कुछ इस तरह से है, ड्रेस से मैचिंग का मैंने बनाया हुआ है, यानी कि इस पे ये ठाकुर जी की बहुत ही सुंदर लगती है। तो ये मेरे सारे गोपाल के लिए मेरी तरफ से न्यू ईयर स्पेशल है ताकि वो सब पहने और पहन करके बहुत सुंदर दिखे। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी बनाना। और अब जो है मैं जो इस पे पर्ल लगाने वाली हूँ जिसको मैंने बोला था ये ब्लू कलर के पर्ल्स हैं जो मैं इस पे पेस्ट करूंगी। इसके पीछे ऑलरेडी ग्लू लगा हुआ है तो इसको मैं इस फेदर के यानी कि जो दो के बीच में लगाया है उसमें मैं ऐसे पेस्ट करती जाऊंगी और ऐसे ही मैं ग्लू लगाते हुए इस पर्ल को यहाँ पे अच्छे से पेस्ट कर लूंगी।
तो देखिए मैंने इसमें पर्ल जो है वो अच्छे से पेस्ट कर लिया है और अब हमारी ये जो ड्रेस है वो देखने में कुछ इस तरह से लग रही है। इसकी चोली पे बॉटम बनाना है और इसके बाजू पे बनाना है और फिर अब ये नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, ये ठाकुर जी की इस ड्रेस से मैचिंग मुकुट, और ये देखिए इसके साथ ये बहुत ही खूबसूरत लगता है क्योंकि इसमें भी कुछ पर्ल है और साथ में इसमें भी पर्ल है, ग्रीन ब्लू सारे कॉम्बिनेशन मैंने इसमें डाले इनकी मुकुट में। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बनाना सीखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी राय देनी होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें जो ठाकुर जी की ड्रेस बनाना या सीखना चाहते हो। और आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू है जो आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे सपोर्ट किया। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें ठाकुर जी